एंड जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम और आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत ही इजी है, आप सबने सारे लॉस पढ़ लिए होंगे जब ये चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो चलिए फटाफट उन्हीं लॉस को यूज करके हम ये सारे के सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपका कौन सा रूल यूज हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हमारी पावर डिफरेंट है लेकिन बेसिस सेम है तो हमारा क्या होता है कि पावर्स ऐड हो जाती हैं। यानी कि हम यहाँ पर लॉ यूज कर रहे हैं अपना a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n। यानी कि अगर हमारे बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो एडिड हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आसान है ये 3 to the power, देखिए सारे के सारे बेसिस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 8, यानी कि जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 to the power 14। राइट तो बहुत ही आसान था, फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हमारा है 6 to the power 15 डिवाइडेड बाई 6 to the power 10। यानी कि ये भी आपने पढ़ रखा होगा कि जब हमारे बेसिस सेम है और उनके बीच में डिवीजन है तो अगर बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 to the power 15 - 10, यानी कि 6 to the power 5, by which law a to the power m divided by a to the power n gives you a to the power m minus n। ये भी आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन में क्या है हमारा, अगेन हमारा देखिए बेसिस सेम है बट पावर डिफरेंट है, लेकिन हमें तो सिर्फ बेसिस देखने हैं तो बेसिस सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा a to the power 3 + 2, यानी कि a to the power 5। सिमिलरली आप देखिए हमारा यहाँ पे 7 raised to the power x है और यहाँ पर हमारा 7 raised to the power 2 है, या आप कह सकते हैं 7 स्क्वायर है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, जब इसके बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गई x + 2। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें आपका लॉ लग रहा है कि जब आप कुछ इस तरह से अपनी पावर्स को लिखते हैं, मान लीजिए a to the power m एंड रेस टू द पावर n, तो ये हो जाता है हमारा a to the power m into n। तो यही लॉ लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये 5 to the power 2 into 3, यानी कि 5 स्क्वायर का होल क्यूब है। तो यानी ये हो गया हमारा 5 to the power 2 into 3 एंड देन डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 to the power 6 अपॉन डिवीजन क्या है, जो चीज हमारी डिवाइजर है वो आ जाती है अपॉन में 5 क्यूब। अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 to the power 6 - 3, यानी कि 5 क्यूब। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सारे पार्ट अच्छे से मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिए होंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। तो देखिए इसमें भी हम फटाफट लगा देंगे अपना कौन सा लॉ, कि जब हमारे बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो एक लॉ होता है कि a to the power m into b to the power m, तो ये हो जाता है हमारा a into b to the power m। तो वही लॉ यहाँ पर हम फटाफट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2 into 5 raised to the power 5, और जो कि हो जाएगा 10 raised to the power 5। हो गया ना, कितना आसान, बहुत ही इजी लॉ था। अब देखिए इसमें भी सेम चीज लगेगी। a और b देखिए बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला लॉ लग जाएगा a b रेस टू द पावर 4, यानी कि a इंटू बी भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी रेस टू द पावर 4। सिमिलरली देखिए अब यहाँ पे तो अब भी ये वाला रूल पढ़ा था हमने कि भाई जब
पावर के ऊपर पावर है तो वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 यानी कि 3 रेज टू द पावर 12। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन, इसमें बहुत ही आसान है। पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 15 इंटू 2 क्यूब। कुछ नहीं किया है, जो डिवीजन साइन था उसको अपॉन में कर दिया है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 20 माइनस 15 और यहाँ पर इंटू 2 क्यूब एज इट इज चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं पावर को ऊपर ले गई हूं तो अब अपॉन में कुछ भी नहीं बचा है, अपॉन में जो वैल्यू थी वही जाकर सब्ट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 2 टू द पावर 5 20 माइनस 15 5 इंटू 2 टू द पावर 3, यानी कि ये हो गया हमारा 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 3 और ये आ गया हमारा 2 टू द पावर 8। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2 टू द पावर 8 या आप कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बहुत ही आसान है, दोनों चीजों को कुछ इस तरह से लिख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो बहुत ही इजी है। बेसिस सेम है तो भाई डिवीजन है तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 टू द पावर टी, जो ऊपर है वो एज इट रहेगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो आके सब्ट्रैक्ट होगी, तो 8 रेज टू द पावर टी माइनस 2। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि हमें इनको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये ऑलरेडी 3 रेज टू द पावर 1 है यानी कि 3 है, और ये दोनों हैं जो है वो है नंबर फॉर्म में, तो इनको मैंने लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और ये आपको प्रैक्टिस से आ ही जाएगा कि भाई कितनी बार किस नंबर को मल्टीप्लाई करें जो हमें गिवन नंबर मिल जाए, यानी 32। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है कि 4 जो है वो हम जब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब मिलता है, यानी कि 2 स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 32 भी हमारा जब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है। अब हमने इन दोनों को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। अब क्वेश्चन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी 4 और 32 की जगह हम रख देंगे उनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म वैल्यूज। ठीक है, तो रख देते हैं। तो देखिए 2 क्यूब एज इट इज, ठीक है, 3 रेज टू द पावर 4 एज इट इज, और 4 की जगह मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 3 हमारा सिंगल ही है तो इसको एज इट इज लिखेंगे इनटू 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स की वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं और फिर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे देखिए ये यहाँ पे 2 क्यूब है और ये 2 स्क्वायर है, यानी कि बेसिस सेम है तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 3 प्लस 2, ठीक है, इंटू 3 रेज टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा। अगर आप चाहें तो फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर भी इसकी पावर 1 लगा सकते हैं। वैसे ही अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई पावर नहीं है किसी भी गिवन नंबर पे तो वो है हमारी पावर 1, यानी कि 3 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो भाई 3 आएगा, यानी कि 3 अकेला ही लिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एज इट इज चल रहा है 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब फर्दर किया तो ये देखिए ये हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे लगा दीजिए, आपकी बेसिस सेम है तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जाके सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया और ये यहाँ पर हमारा एज इट इज रहा 2 टू द पावर 5। आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2 टू द पावर 5, और देखिए यहाँ दोनों सेम है, बेसिस सेम है, और डिवीजन में हमारी पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो 5 माइनस 5, और ये देखिए 3 रेज टू द पावर, ये हो गया हमारा 4 माइनस 1। ठीक है, अब इंटू इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। अब देखिए 2 टू द पावर 5 माइनस 5 क्या हो गया भाई, 0 हो गया, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 3 क्यूब, और ये देखिए 2 टू द पावर 0 होता है 1 इंटू
3 क्यूब हमारा आ गया आंसर 3 क्यूब, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 क्यूब। अब आप इसको सॉल्व नहीं करिएगा क्योंकि इसकी हमसे पूछी गई थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वही हमने बता दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा अच्छे से क्लियर, और करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो बच्चों अब इसमें इस क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, यानी कि टोटल 12 पार्ट्स दिए गए हैं, तो सारे तो मैं नहीं करूंगी, मैं आपके लिए सारे ऑड पार्ट्स यानी ऑड नंबर वाले पार्ट्स को सॉल्व करूंगी, इवन नंबर वाले आप करना खुद से प्रैक्टिस। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड वन में देखिए बहुत ही आसान है, दिया गया है 25 रेज़ टू द पावर 4 एंड 5 क्यूब। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 25 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 5 क्यूब टू अंडरस्टैंड। वैसे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन भाई अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कहा गया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कितना आसान है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 राइट एंड होल पावर 4 अपॉन 5 क्यूब। आप देखिए 5 into 5 क्या होता है भाई, 5 स्क्वायर होता है, तो यहां पे लिख देंगे 5 स्क्वायर होल पावर 4, भूलनी नहीं है होल पावर 4 है, अपॉन 5 क्यूब। ठीक है, अब देखिए 5 स्क्वायर होल पावर 4, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया हमारा वो वाला रूल कि अगर कोई भी हमारी पावर के ऊपर पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा 5 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन 5 क्यूब। अब तो बहुत ही आसान है क्योंकि देखिए बेसिस सेम है और हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये है डिवीजन। तो ये आ गया हमारा 5 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5 टू द पावर 5। इसका आंसर आ गया 5 रेज़ टू द पावर 5। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। बच्चों अब देखिए हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं 5th 6th 7th 8th पार्ट। तो मैं करती हूं उनमें से ऑड पार्ट्स को सॉल्व, इवन पार्ट आप करना प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पे 5th पार्ट में है हमारा 3 रेज़ टू द पावर 7, और देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, यानी कि 4 + 3। ठीक है, अब क्या हो गया ये यहाँ पे 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7, जो कि देखिए अब डिवीजन में है और बेसिस सेम है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 7 यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 0, और जो कि आ गया सभी को पता है कि एनी बेस पावर इज 0 द वैल्यू इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। हम करते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो बच्चों देखिए 7th पार्ट तो हमें लग रहा है बहुत ही ज्यादा इजी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। हमारी किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि यहाँ पे हो गया ये 1 into 1 into 1, यानी कि ये आ गया हमारा 1 ही आंसर। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 1 into 1 into 1 क्या हो गया, 1 1 = 1 1 1 = 1। ठीक है, अगर यहाँ एडिशन होता भाई तो ये ऐड हो जाता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमेशा बच्चे कहीं ना कहीं इसमें छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं यहाँ पर लिखे सारे क्वेश्चंस के ऑड पार्ट्स को और उनको करते हैं सॉल्व। इवन पार्ट आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं 9th वन बहुत ही आसान लग रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 2 टू द पावर 8 और ये यहाँ पर हमारा है 4, और 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 स्क्वायर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 2 into 2 हमें देता है 4। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है, क्योंकि चीजें नहीं तो आपको गलत कर देंगी। क्योंकि आप देखिए आप कहेंगे कि भाई कैसे सॉल्व करें इसको, यहाँ पे ये 4 बेस है और यहाँ पे ये 2 बेस है, लेकिन 4 बेस को हम 2 का बेस बना सकते हैं कैसे, बाई 2 स्क्वायर। तो ये चीजें आपको आ जाएंगी प्रैक्टिस से, तो खूब करिए प्रैक्टिस, जिससे हो जाए आप एकदम इस कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल क्लियर। देखिए यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 8 into a रेज़ टू द पावर 5, और अपॉन में हमारा है 2 स्क्वायर लिख दिया मैंने 4 को। ठीक है, और इसका होल पावर नहीं भूलना है 3 है। ठीक है, इंटू a क्यूब। ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो उससे हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है, इसलिए हमें ये सब चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए ये हो गया 2 टू द पावर 8 इंटू यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर वाइज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। चाहिए तो आप इस स्टेप में कर सकते थे, मैंने एक स्टेप इलेबोरेट करके लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बचा सिर्फ 2 टू द पावर 6। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 माइनस 6 इंटू a टू द पावर 2।
ठीक है, 5 माइनस 3 2, तो ये हो गया हमारा 2 टू 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या रूल लग सकता है आपका, देखिए बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a या 2 इंटू ए का होल स्क्वायर। आ गया ना समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों देखिए अब हमारे पास है 11th पार्ट। 11th पार्ट बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप सब कुछ हमारा पावर फॉर्म में ही दिया गया है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करना ही नहीं है। तो फटाफट बस क्या कर देना है, अपने रूल्स को लगा देना है, एक्सपोनेंट्स के रूल्स को, और फिर उससे आंसर फाइंड कर लेना है। तो देखिए 4 टू द पावर 5, और ये देखिए बिलो हमारा बेस सेम है, पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही होना था। और इनटू ये देखिए a टू दी पावर 8, और ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब हिडन साइन जो होता है वो होता है केवल मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इनके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, इंटू a टू दी पावर 8 माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, b टू दी पावर 3 माइनस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 0 इंटू a टू दी पावर 3 एंड इंटू b टू दी पावर 1। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 0 हमारा हो गया 1 a क्यूब b। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा a क्यूब b। तो बहुत ही इजी था, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। भाई देखिए पहले तो बताना है कि ट्रू और फॉल्स में क्या है, और उसके बाद हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो देखिए ये वाला अगर मैं इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर 11 इक्वल्स टू 100 टू दी पावर 11 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो फॉल्स ही है, कोई रूल हमारा ऐसा नहीं कहता है। ओके, तो ये हो गया फॉल्स। क्यों हो गया, क्योंकि हम इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। भाई क्यों हो गया है ये, क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व और राइट हैंड साइड को सॉल्व। आनी चाहिए इक्वल, जो कि नहीं आएंगी, इसका मतलब कि ये हमारा फॉल्स है। तो चलिए फटाफट पहले करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है 10 टू दी पावर, कोई पावर नहीं थी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लगा दी 1। ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर 11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 टू दी पावर 1 प्लस 11, यानी कि 10 टू दी पावर 12। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 100 RHS। ठीक है, RHS में 100 रेज टू दी पावर 11 है, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड होल पावर इसके 11 ही है, यानी कि ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर का होल पावर 11। क्लियर हो रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हमारा क्या है, 10 टू दी पावर 2 इंटू 11 क्या हो गया 22। तो क्या हमारी LHS आ रही है बराबर RHS के, नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी LHS में आया था ये 10 टू दी पावर 12 और RHS में हमारा आ रहा है 10 टू दी पावर 22। तो यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस इट इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। चलो बच्चों अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में देखिए दिया है 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। ये तो आप मेंटली सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि भाई ये तो पक्का पॉसिबल है ही नहीं, ये है फॉल्स, क्योंकि 2 क्यूब होता है हमारा 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन और वो आता है 8, और 5 स्क्वायर होता है हमारा 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो ये तो है फॉल्स ही। चलिए इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे अपने LHS, सेकेंड पार्ट की बात हो रही है। LHS में है हमारा 2 क्यूब, जो कि हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। ठीक है, और हमारा 5 स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है भाई, 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 क्यूब, यानी कि LHS और RHS हमारी बराबर नहीं है, जस्टिफाई भी हो गया। LHS is not equal to RHS, therefore it is
फॉल्स। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। बच्चों आप देखिए हमारा थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखिए आप अगर रूल भी लगाएंगे तो कोई रूल लगने वाला नहीं है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो हम इन दोनों को इनटू में लिख के होल पावर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये गलत ही है, तो इसको हम ऐसे नहीं लेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं अपनी LHS एंड देन RHS। वैसे तो ये फॉल्स है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है आंसर, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं अपनी LHS। LHS बहुत ही इजी है, दोनों ही वैल्यूज बहुत आसान है। 2 क्यूब हमारा होता है, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 2 क्यूब होता है 8, ठीक है, और हमारा 3 स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 यानी कि 9, 3 3 जा 9, ठीक है। स्मॉल वैल्यूज हैं तो फटाफट कर लिया, नहीं तो बिगर वैल्यू होती तो हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा LHS में 72, ठीक है। अब 6 रेज टू द पावर 5, 6 रेज टू द पावर 5 हो गया हमारा 6 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 6 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू आ गई हमारी 7776। तो क्लियरली आप देख सकते हैं LHS, ये हमारी RHS थी, LHS is not equal to RHS, hence it is false, ठीक है। अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए ध्यान से इसको ही पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे उन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसके लिए भाई सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो गिवन नंबर्स हैं उनके फाइंड करने होंगे प्राइम फैक्टर्स, और फिर उसके बाद उनको लिखना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हुए एक्सपोनेंट की उन्हें करना होगा सॉल्व, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें दिए गए हैं 4 पार्ट्स, तो सारे पार्ट्स तो मैं नहीं करूंगी, आपके लिए मैं कर देती हूँ सेकंड थर्ड पार्ट को, और फर्स्ट एंड फोर्थ आप करना प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब हम सबसे पहले फटाफट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 270। तो देखिए 270 है, फटाफट हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल होगा, हमने ले लिया 3, तो 3 9 जा 27 0, ठीक है। फिर लिया 3 3 जा 9 0, फिर हमने लिया अपना 3 1 जा एंड 0 यानी कि 3 10 जा 30, राइट। फिर उसके बाद हमने अपने लिया 5, क्योंकि 10 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा हमारा 3 से, तो हम गए अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर पे, तो ये आ गया 5 2 जा, और फिर देखिए ये आ गया हमारा 2 1 जा, ठीक है। 2 भी ले सकते थे आप पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर बस चेंज हो जाता, लेकिन जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं वो यही आएंगे, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए लिख लेते हैं फटाफट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 270, जो कि है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, ठीक है, इंटू 5 इंटू 2, और इन दोनों का तो पावर 1 ही 1 है, तो इसको लिख देंगे 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 2। तो यही हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मुझे पूरी उम्मीद है लगा होगा बहुत ही आसान। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व। तो बच्चों देखिए हमारे थर्ड पार्ट में दिया गया है 729 इंटू 64, तो हमें सबसे पहले फटाफट दोनों के ही प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया है, और वो आए हैं हमारे 3 6 टाइम्स, ठीक है। कैसे किया आपको सभी को मालूम है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, डिवीजन करते जाते हैं और कोशिएंट को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए अपना फैक्टर, ठीक है। तो दोनों के ही मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए और इनको लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729 कितने आ गए, देखिए 6 टाइम्स हमारा 3 था, तो मैंने लिख दिया 3 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 हमारे कितने हैं, 6 टाइम हमारा 2 आया है, तो वही लिख दिया मैंने 2 टू द पावर 6। अब इसके बाद हम लिख देंगे therefore 729 इंटू 64 इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6। अब यहाँ पर एक और लॉ लग जाएगा आपका, वो क्या है, वो है हमारा कि जब हमारे बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की होल पावर 6, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 होल पावर 6, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी। जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आप प्रैक्टिस जरूर करना, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गए हैं हम अपने आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें दिए गए हैं 3 पार्ट, मैं लास्ट के सेकंड एंड थर्ड आपके लिए सॉल्व करूंगी, फर्स्ट वन आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट को सॉल्व करना।
अब देखिए बच्चों, सारा का सारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, केवल ये हमें एक नंबर की फॉर्म में दिया गया है, तो क्यों ना हम इसको भी लिख लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर, राइट। 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है, इंटू 5 स्क्वायर ये था ही ऑलरेडी, ठीक है, इंटू टी टू द पावर 8। अब डाउन में देखिए आप, इसको भी आप लिख सकते हो 10 को 5 इंटू 2 की होल क्यूब, राइट, क्योंकि 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10 ही तो हो गया, ठीक है, इंटू टी टू द पावर 4। अब ये बहुत ही आसान हो गया है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं और पावर्स लगा देते हैं, और यहाँ पर देखिए बेसिस सेम है तो भाई पावर ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है अगर बेसिस सेम है, और हमारी डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है अगर बेसिस सेम है। तो ठीक है, वही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 5 टू द पावर 2 प्लस 2, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखिए टी टू द पावर 8 माइनस 4 एंड अपॉन में हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे होल पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब एंड इंटू, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा 5 रेज टू द पावर 4, ठीक है, इंटू टी टू द पावर 4, 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे डाउन में देखिए ये है 5 क्यूब, ये है 2 क्यूब, और ये हमने ऑलरेडी ले लिया 5 टू द पावर 4 माइनस 3, यानी कि बेसिस सेम है, डिवीजन है, तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, इंटू टी टू द पावर 4 एज इट इज अपॉन हमारा 2 क्यूब भी एज इट इज। तो ये हो गया हमारा 5 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 2 क्यूब, राइट। क्लियर हो गया होगा। 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1 हो गया, यानी 5 रेज टू द पावर 1 लिख दो या केवल 5 लिख दो। अब इसको हम लिख सकते हैं 5t 1 वेरिएबल एंड 1 कांस्टेंट के बीच का हम साइन हिडन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, अपॉन 2 क्यूब। तो इसका आंसर आ गया 5 टी टू पावर 4 अपॉन 2 क्यूब। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी वैल्यू को कैसे लिख लेंगे, 5 1 ही टाइम है, टी टू दी पावर 4 टी टू दी पावर 4 ही रहेगा, और 2 क्यूब हमारा क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5t रेज टू दी पावर 4 अपॉन 8। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट पर। तो बच्चों अब हम आ गए अपने थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में कुछ चीजें हमें ध्यान से देखनी है। क्या देखनी है कि देखिए ये हमारा अगर हम सब कुछ लिख लें फॉर्म में अपने 3 2 एंड 5 की फॉर्म में, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा सुपर डुपर इजी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की होल पावर 5, ठीक है, लिख सकते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे हमारा 5 रेज टू दी पावर 7, ये प्राइम नंबर है, तो अधिकतर हम सारे बेसिस को ना प्राइम नंबर बना रहे हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। और 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की होल पावर 5, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई सारे प्राइम नंबर्स ले आते हैं, तो इससे इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, नहीं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हमें टफ हो सकता है। तो ठीक है, वही चीज हम करते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट। देखिए 3 रेज टू दी पावर 5 एज इट इज, ठीक है। अब इनको प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 2 की होल पावर 5, ठीक है, इंटू 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन हमारा 5 रेज टू दी पावर 7, ये तो प्राइम नंबर है तो भाई ये तो एज इट इज रहेगा। और 6 रेज टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 होल पावर 5, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे कैंसिल होने के लिए हमें चाहिए अपने प्राइम नंबर्स फॉर्म, तो वही हमने कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, अच्छे से इसको ओपन कर लेंगे और जो पावर जहां जहां लगनी है वो हम लगा देंगे, ठीक है। तो 3 रेज टू दी पावर 5 एज इट इज है, एज इट इज लिख दिया। फिर 5 इंटू 2 यानी ये हो गया हमारा 5 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में हमारा देखिए क्या है 5 रेज टू दी पावर 7, और यहाँ पे हमने किया 3 रेज टू दी पावर 5 2 रेज टू दी पावर 5, 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5। क्लियर हो गया होगा। अब भाई हमें अपने लॉ को लगाना है, तो लॉ लगा देते हैं फटाफट। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए ये और ये बेसिस सेम है तो पावर डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है, तो 3 टू दी पावर 5 माइनस 5, ठीक है, इंटू ये देखिए बेसिस
हमारे सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, या फिर पहले ये बेसिस सेम है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है, वो कर लेते हैं। तो देखिए 5 टू द पावर 5 प्लस 2 और 2 टू द पावर 5 ये है, और यहाँ पर भी 2 टू द पावर 5 ये है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 5। ठीक है, अब हमारा डाउन में बचा केवल 5 रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 5 माइनस 5 0। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 5 टू द पावर 7, और ये हमारा हो गया अगेन 2 टू द पावर 5 माइनस 5, ये हो गया 2 टू द पावर 0 अपॉन हमारा आ गया 5 रेज टू द पावर 7, क्योंकि इसको मैंने टच नहीं किया था। अब फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो गया। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1 इंटू, और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है, तो ये भी हमारा आ गया 5 टू द पावर 7 माइनस 7, और ये हमारा यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 0, ये भी हो गया 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5, ये हमारा 5 टू द पावर 0 हो गया, और ये 1, यानी कि सारे के सारे को जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1। तो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 1। तो थे ना कितने इजी क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सब ने मेरे साथ साथ इनको सॉल्व किया होगा। आज हमने और आपने मिलकर सॉल्व किया एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इनको अच्छे से समझा होगा, मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन्हें आप प्रैक्टिस जरूर करना। हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो आप फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।